और कैसे कपड़ों का दान आपका नुकसान का कारण बन सकता है, आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, कपड़ों के दान के बारे में बताइए। देखिए, अन्नदान, वस्त्रदान, इसको हमारे शास्त्रों में महादान माना गया है। जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य होता है तो वहां पर लोग जो है सैया दान करते हैं। सैया दान का मतलब एक उत्तम कोटि का, मतलब कि जो है बेड, उस पर अच्छा बिछौना, अच्छा वस्त्र और गृहस्थी में प्रयोग होने वाले सारे बर्तन और कम से कम 1 साल का अन्न, ये सारी वस्तुएं सुयोग्य ब्राह्मण को उस बेड पर बैठा करके दान किया जाता है। और कहते हैं कि प्रयाग में माघ के महीने में ये दान जो कर लेता है वो जन्म जन्मांतर तक स्वर्ग का सुख भोगता है। और ये दान बड़े उत्साह से और बड़ी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। ये दान लोग तब करते हैं जब 5 साल या 12 साल माघ के महीने में वहां कल्पवास कर लेते हैं, और जब कल्पवास करने का समय उनके समाप्त हो जाता है तब ये दान प्रायः लोग करते हैं। लेकिन आप किसी परिस्थिति बस यदि कल्पवास नहीं कर सकते, कल्पवास का मतलब कि 1 महीने आपको प्रयाग में रहना होगा, सुबह गंगा स्नान करना होगा, सायंकाल गंगा स्नान करना होगा, एक ही वक्त आप भोजन पा सकेंगे, एक वक्त आपको फलाहार पर रहना होगा, दिन भर भगवत चर्चा में रहना होगा, घर गृहस्थी से 1 महीने आपका कोई नाता नहीं होगा। तो ये सब चीजें पूरे माघ के महीने के लिए प्रयाग में होती है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सबसे बड़ा ये दान का महत्व जो है प्रयागराज में माना गया है, क्योंकि वो तीर्थराज प्रयाग है। वहां किया गया दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। तो वहां अगर ये दान आप 5 वर्ष 12 वर्ष कल्पवास नहीं कर पा रहे हैं इस आधुनिक युग में, तो आप वहां जाकर के 3 दिन प्रवास कर लें, 3 दिन रुक करके और वहां एक सुंदर मंडप का निर्माण करके और सैया दान कर लें, तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो 12 साल और 5 साल के कल्पवासी को प्राप्त होता है। अगर शुद्ध मन से आपने सैया दान वहां कर लिया तो ये आपने अपने अगले जन्म को बना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कैसे कपड़ों का दान आपको नुकसान कर सकता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ठंड में रजाई, गद्दा, ऊनी कपड़ों का दान तो बहुत शुभ होता है। जरूरतमंद लोगों के पास कपड़े ना हो तो उनको कपड़े दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे कपड़े आपको भूल करके भी दान नहीं करने चाहिए। कैसे कपड़े दान करने से आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ जाएंगी। फटे हुए कपड़े किसी को दान ना करें, चाहे वो उन कपड़ों में एक छेद ही क्यों ना हो। घिसे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। घर में मृत रोगी व्यक्ति के पुराने कपड़े किसी को भूल करके भी दान ना करें। अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं जो सही अवस्था में हैं तो उसको हमेशा धोकर दान करें। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वरना दान का कुफल मिलेगा, खराब फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।